सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल LK मीना पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करें। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय हमारा हिंदी। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए। तो बेटा इस आज के पाठ का नाम क्या है? दादी माँ। तो पिछली वर्कशीट में भी हम दादी माँ के बारे में पढ़े थे। वो वर्कशीट संख्या हमारी 7 है और बेटा आज की तारीख हमारी 15/10/2020 है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बेटा ये चित्र दिया हुआ है, ये दादी माँ का चित्र है और ये एक औरत का चित्र है। तो बेटा इस गद्यांश को हम ध्यानपूर्वक पढ़कर और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये ध्यान रखें, ये भी हमारा जो गद्यांश का नंबर है ये हमें कम से कम 5 से 7 नंबर का आता है। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। कि जब लेखक घर लौटा तो दादी माँ को देखा कि किसी पे गुस्सा हो रही थी। मतलब बिगड़ना मतलब यहाँ पे किसी को लड़ना झगड़ना। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। कि जो रामी नाम का लड़का या लड़की है तो उसकी चाची खड़ी थी पास कोने में। दुबकी मतलब पास कोने में दुबक कर। सो न होगा। तो मतलब उस जब उसको आवाज़ जब वो आया लेखक तो उसने सुना कि सो नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। सो का मतलब है ये नहीं होगा। धन्नो रुपये मैं सूद के आज दे दे। तो मतलब दादी माँ उस औरत से कह रही है, जो रामी की चाची है, कि धन्नो, उसका नाम क्या था? धन्नो। कह रही है कि जो दादी माँ ने उनको उधार पैसे दे रखे तो वो कह रही है कि सूद मतलब ब्याज के पैसे तो मुझे आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। तो मतलब हम किसी से जब पैसे उधार लेते हैं तो सामने जो मालिक होता है तो कुछ ना कुछ हमको बोल ही देता है। तो उसी प्रकार दादी माँ भी उस धन्नो से कह रही है कि मुझे सूद सहित पैसे आज ही दे दे। भाई उसके आंखों में तो शर्म नहीं, उसे कहते कहते थक गई होगी दादी। तो उसी प्रकार उसे शर्म कह रही, भाई तेरे आंखों में तो कुछ शर्म हया है नहीं, लाज है नहीं। मांगने पर कैसी आई थी? तो जब हम किसी के पास पैसे मांगने जाते हैं तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, और जब देने की बारी आती है तो जैसे हमें कोई पैसे मांगने वाला दिख जाता है तो हम कन्नी हो जाते हैं, मतलब उस गली से चले जाते हैं। और आजकल का जो समय है कि आपको भी पता है, कोई फ़ोन पे कोई गूगल पे करता है, तो आपको भी पता है जब पैसे देने की बारी आती है तो वो कहेगा कल दूंगा परसों दूंगा, फिर हम उस लोगों का फ़ोन भी नहीं उठाते। तो उसी प्रकार दादी को भी इस प्रकार का उस धनों पे गुस्सा आ रहा था। तो मांगने पे वो बता रही है कि मांगने पे तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी, वो पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। तो जब धन्नो दादी के पास आई तो उसकी नाक रगड़ रही थी, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, इस तरह वो गिड़गिड़ा रही थी। किसी ने एक पाई भी नहीं दी। तो वो बता रही है कि उस समय तो आपको किसी ने एक पाई नहीं दी, तो उस समय किसने पैसा दिया? दादी माँ ने। अब लगी आजकल करने में, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो जो धन्नो थी वो दादी माँ से झूठ बोलती रहती कि फसल कटेगी तब दूंगी, अब दूसरी फसल कब कटेगी तब दूंगी। तो ऐसे ही वो दादी माँ को टाल रही थी धन्नो। ठीक है बेटा, तो आज का समय भी बहुत ख़राब है, ना तो हमें किसी को पैसा देना चाहिए ना किसी से हमें लेना चाहिए। सीधी बात, अपनी जैसी भी है हमें उसी में टाइम पास करना चाहिए बेटा। क्यों हम किसी पे बोझ बने? और देखो सबसे बड़ी मेन बात है बेटा, जितनी बड़ी हमारी रजाई है उतने ही हमें पाँव पसारने चाहिए। तो जैसी हमारी औकात है वैसे हमें काम करना चाहिए, कि बड़े बड़े बोल भी ना बोले। और आजकल हम देखते हैं कि घर के खर्चीले होने के कारण हम ब्याज वगैरह पर पैसे ले लेते हैं, वो हम पे टाइम पे चुकते नहीं हैं। तो यही सब बातें इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है। तो थोड़ा सावधानी से अपना घर का, परिवार का जैसी स्थिति है वैसा हम खर्च करें। तो बेटा आगे देखेंगे इस वर्कशीट के क्वेश्चनों को।
तो गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ऋण किसने किससे लिया होगा? कि धन्नो ने किससे लिया? धन्नो ने दादी माँ से। किससे लिए बेटा? दादी माँ से। ठीक है बेटा, धन्नो ने दादी माँ से पैसे लिए। ठीक है बेटा। दादी माँ किस पे बिगड़ रही थी? दादी माँ रीमा की चाची पर। रीमा की चाची पर बिगड़ रही थी, जिसका नाम क्या था बेटा? धन्नो। क्या था बेटा? धन्नो। ठीक है बेटा, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर हम इतना लिखेंगे। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमारे एक एक नंबर का आते हैं, तो हमें इनका आंसर इसी तरह लिखना है। ठीक है बेटा, आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी? अब ये भी बेटा आपने इसमें देखा होगा, दादी माँ कह रही थी सोने होगा धन्नो, रुपये तो मैं आज मतलब धन्नो ने उनसे पैसे उधार लिए थे। धन्नो ने दादी माँ से पैसे क्या लिए? उधार लिए थे। तो इसी बात पे जब वो धन्नो से पैसे मांग रही थी तो वो दादी माँ को देने से इनकार कर रही थी, पैसे की वजह से। तो यहाँ पे दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी? पैसे की वजह से। धन्नो के समय पर पैसा नहीं देने से। समय पर पैसा ना देने से। ठीक है बेटा, यही बातें थी, तो इससे बता दी मैं बिगड़ रहेगी। अब बेटा चौथा क्वेश्चन है, यहाँ ऋण लेने की बात हुई है, अनुमान लगाए कि किन किन पारिवारिक स्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता है इन्हें, और उन्हें ये धन कहाँ से मिलता है? तो बड़ों से बातचीत करके इस विषय में हम जानेंगे। तो बेटा आप सभी जानते हैं कि गाँव में खेती बाड़ी बरसात पे सारा आश्रित रहता है। तो बेटा देखो, जो जमींदार लोग हैं, जैसे मैं अपनी बताऊँ, जैसे जमींदार लोग हैं हम, तो ठीक है बेटा, जब मेरे माता पिता जब खेती करते हैं तो बेटा जब खेतों में देखो, खेतों में लगाने के लिए बीज वगैरह के लिए चाहिए, तो हमें कम से कम 1 बीघा खेत में हमें 4-5 हज़ार रुपये का बीज खाद वगैरह चाहिए। तो वो पैसे हमारे पास तो होते नहीं हैं। तो हमारे जो गांव में होता है, तो हमारे गांव में कौन होते हैं? जो दाता मतलब मालिक होते हैं, जो सेठ होते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे हम लाला भी बोलते हैं, कई भाई लाला सेठ या जो भी होते हैं, तो उनसे हम 4-5 हज़ार रुपये उधार लेते हैं, फिर अपने खेतों में बीज वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो जब मान लो उनको जब ब्याज पे पैसे ले लेते हैं 2 रुपये सैकड़ा, मतलब 100 रुपये पे 2 रुपये महीने ब्याज लगता है। तो बेटा ऐसे ही हम ब्याज लेके, तो उन्हें हम 6 महीने का टाइम देते हैं। जब हमारी खेती बाड़ी कटती है तो जब उनको पैसा हम वापस करते हैं ब्याज सहित दे के। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम अपने भाई अनुमान लगा सकते हैं कि पारिवारिक स्थितियों में गांव के लोग ऋण लेना पड़ता है, उन्हें पैसा कहाँ से मिलता था? आपको पता ही लग गया होगा कि जो मालिक सेठ वगैरह होते हैं, ज़मींदार जो बड़े बड़े होते हैं, तो उनसे वो पैसा लेते हैं। तो ऐसे ही हम इसका ज़्यादातर इस क्वेश्चन का अनुमान हम अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपने हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने हिंदी के टीचर से चेक कराएंगे। ठीक है बेटा, और बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात, कोविड-19 बीमारी चल रही है बेटा, तो सभी बच्चे अपने जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें, और हम जब किसी से बातें करें तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें बेटा। और मेरे द्वारा वर्कशीट को इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।